नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से लंदन में बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में शायद इतनी जिद्दत आ चुकी है, हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि लंदन में बैठे ही उनकी लाहौर में हमने वैक्सीनेशन कर दी है। उसका इंदराज भी हो गया है। इंदराज होने के बाद ये मामला उठा। अब तक तहकीकात क्या मंजर आम पे आई हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, दाद तो देनी पड़ेगी सिस्टम को कि सिस्टम इतना जदीद हो गया कि मियां नवाज शरीफ साहब हैं लंदन में, वैक्सीनेशन लाहौर में हो गई। या सर, बात यह है, सिस्टम को नहीं दाद देनी पड़ेगी। दाद देनी पड़ेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फ्रॉड किया। दाद देनी पड़ेगी उस ग्रोह को जिन्होंने ये सब कुछ किया। हम सुबह से ये सिलसिला जा रहा है, तस्वीरें हम सामने लेकर आते हैं। ये आप देखें, ये एक शख्स है जिसका नाम है नवीद अल्ताफ, जो कंप्यूटर है उसका एडमिन है। ये लड़का है आदर रफ़ीक, जिसके मतलब कहा जा रहा है कि आदर रफ़ीक जो है, इसने एक चिट भेजी। ये वार्ड बॉय है, और ज़रा इसके टोट शोट देखिएगा ज़रा। ये वार्ड बॉय है, इसने एक चिट भेजी जिस पर चिट के ऊपर नंबर लिखवा था शनाख्ती कार्ड का। वो शनाख्ती कार्ड का नंबर था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। जो वहाँ पर एक ऑपरेटर था, जो बेचारा वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर था, जिसका नाम है अबू अल हसन। उसकी तस्वीर भी सामने आ जाती है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। अबुल हसन, इसकी तस्वीर भी दिखाते हैं। अबुल हसन जो है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है। ये वहाँ पे उस वक्त डाटा ऑपरेटर था। उसको इस ये आदल लिख के भेजता है कि जनाब इसको एडिट या इसको जो है उसमें इस ये जो शनाख्ती कार्ड नंबर है इंटर कर दे। अब मुझे एक बात बताएं, वो मोहम्मद बूटे का नंबर तो नहीं था। मैं चाहूँगा ज़रा उसकी तस्वीर भी दिखाएं, अबुल हसन के भी। अब वो जो शख्स है अबुल हसन और आदल, ये दोनों आपस में दोस्त हैं, दोनों वार्ड बॉय हैं, लेकिन एक को कंप्यूटर पे बिठा दिया गया और एक जो है वो दूसरी तरफ चला गया। अब वहाँ पर जब तस्वीर पहुँचता है सारा, तो उसके बाद क्या होता है जनाब, वो ऑपरेटर जो है वो काट लेता है, उसकी वो चेक नहीं करता। वो शनाख्ती कार्ड नंबर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। और आपको मज़े वाली बात बताऊँ, इनमें से दो शख्स जो हैं, दोनों जो है वो मुस्लिम लीग नून से गहरा तल्लुक़ रखते हैं। तस्वीरें मौजूद हैं मेरे पास, रिकॉर्ड मौजूद है कि अबुल अल हसन और आदिल, इन दोनों का तल्लुक़ ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून से है, बल्कि इन दोनों की इस अस्पताल में भर्ती भी मुस्लिम लीग नून के लोगों ने करवाई है। रिकॉर्ड का ये हिस्सा मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, इस अस्पताल के अंदर ये मेरे पास एक लंबी चौड़ी टाइम थोड़ा है लिस्ट मौजूद है कि इस अस्पताल में कितने कितने लोग हैं जो इस वक्त नून लीग के हैं, जो अब भी नून लीग के जिनका वहाँ पे होल्ड है बाकायदा। वो नून लीग में इफ्तिखार बाद टेक्नीशियन जाली डिप्लोमा। इसी तरह वहाँ पे मोहम्मद हमीद चीफ लैब सेक्शन ऑफिसर। इसी तरह वहाँ पर अहमद नदीम। इसी तरह वहाँ पर अगर हम देखें, ये मेरे पास पूरी एक लिस्ट पड़ी है। हमने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, जब निकला कि अब सोचने वाली बात यह है कि आदिल के पास जो मुस्लिम लीग नून का भर्ती किया हुआ है, इसके पास मियां नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड नंबर कहाँ से आया? और उस शनाख्ती कार्ड नंबर को मान भी लिया जाए कि ये फर्जी तौर पे किसी आम शख्स को वैक्सीनेशन लगवानी थी और फर्जी तौर पे एक आईडी कार्ड का नंबर दे दिया गया, तो हैरत की बात ये है कि सीधा ही मियां नवाज शरीफ का आईडी, भाई मियां नवाज शरीफ का आईडी कार्ड नंबर दिया गया। फिर जब ये सारा सिस्टम हो जाता है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के कहीं एक शख्स जो है सबसे पहले ये ट्वीट करता है, और ट्वीट क्या मतलब भेजता है, और उसके बाद 4 जो है मीडिया हाउसेस उनको इतला दी जाती है, जनाब ये हो गया है, ये मियां नवाज शरीफ की शनाख्ती कार्ड की कॉपी है, इनका वहाँ पे इंदराज हो गया, ये सारा कुछ हो गया। मैं चाहूँगा 1 मिनट के लिए अगर आप वो सीन दिखा दें कि मरियम ने क्या कहा इसके बाद, तो सारी बात समझ में आ जाएगी, सारी समझ में आ जाएगी कि मरियम ने क्या कहा। ये आपका सिस्टम है, इस तरह से जो है वो आपका इंदराज किया जा रहा है जाली तरीके से, तो फिर ये एक और जो नामोशी है इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान के हिस्से में इनकी नाअहली की वजह से आएगी। इस हुकूमत की हर चीज़ की तरह उनकी ये जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और वैक्सीनेशन का इंदराज है वो भी जाली है। इसका इंटरनेशनल रिएक्शन आ सकता है, मैं इस बारे में मुझे तशवीश है। देखें, इससे साबित हो जाएगा कि मरियम क्या कहती है कि पूरी दुनिया में आपकी बदनामी होगी और पाकिस्तान जो है वो किसी और लिस्ट में आ जाएगा। बाकी देखना ये होगा कि हमारी ऑपोजिशन जो है वो चाहती क्या है, पाकिस्तान की बदनामी, सिस्टम की बदनामी, या हुकूमत की खामियों को उजागर करना। इसका फैसला अवाम को करना होगा।